अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो जी आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर है जी बच्चों के लिए एक ख़ास दिन, क्योंकि आज से इनके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, इनकी क्लासेस चेंज हो चुकी हैं और बच्चों ने आज से स्कूल स्टार्ट करने हैं। तो यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम है, अभी आप देख सकते हैं कि 7 बजे हैं और सुबह जो है मौसम काफ़ी ठंडा था। आपको यही नज़र आ रहा होगा बच्चों की ड्रेसिंग से कि इन्होंने ऊपर अपर वगैरह जैकेट्स वगैरह पहनी हुई हैं। तो धूप भी थी, लेकिन जो है ना सुबह सुबह ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि पूरी रात बारिश होती रही है और पिछले मतलब पूरा वीक जो है बारिश होती रही है। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जहाँ पे मैं अपने पापा को एयरपोर्ट लेने गई थी, तो वहाँ से भी आपको नज़र आ रहा था कि मतलब बारिश है। तो तब से बारिशें ही थी, तो अब जो है बारिशें ख़त्म हो चुकी हैं और मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है। और आप गाड़ियों के ऊपर भी देख सकते हो कि उन पे नमी वगैरह है। तभी मैं बच्चों को जी जा रही हूँ ड्रॉप करने, और स्कूल स्टार्ट होना था 8:20 पे और हम लोगों को लेट नहीं होना था, तो इस वजह से हम लोग निकल गए। खुश हो स्कूल जाना है? खुश हो आज स्कूल जाना है? नहीं, मैंने पूछा आप खुश हो? आपने स्कूल जाना है, आप कूदता हो? क्यों? आज बच्चों का पहला दिन है स्कूल का, बच्चे बहुत खुश हैं। क्यों ना? मैं नहीं खुश हूँ। क्यों? मैं खुश हूँ। अच्छा, एक खुश है और एक खुश नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? स्कूल नहीं जाने का। क्यों नहीं जाना स्कूल? इतने दिनों बाद तो स्कूल जा रहे हैं सब, क्यों नहीं जाना? मैंने नहीं जाने का। बस मैं अपने पास जाना है। आपने कहाँ जाना है? स्कूल में पिटो, एक दिन नहीं रह सकता घर। आप स्कूल तो नहीं गए थे ना, वो तो आप घूमने फिरने गए थे। क्यों झूठ कहते हो बार बार? झूठ तो नहीं है, आप डे केयर सेंटर जाते रहो ना, सौंदर्य घूमने फिरने नहीं जाते रहे? जू कौन जाता रहे? झूठ क्यों कहते हो? हो, मैं झूठ कह रही हूँ? नहीं, आप क्या करते रहे स्कूल में? कुछ नहीं। तो जी ढेर सारी बातों के बाद जी हम लोग पहुंच चुके हैं स्कूल। और स्कूल जो है मैं पहले छोड़ूंगी बड़े वाले को, अयान को पहले मैं छोड़ूंगी, क्योंकि टाइमिंग एक है, तो मुझे बेहतर लगा कि पहले मैं अयान को छोड़ दूं। और यहाँ पे गेट खुल चुके हैं और सारे बच्चे अंदर को जा रहे हैं स्कूल की तरफ। और दीवार पे जो है लिस्टिंग थी डिफरेंट कलर के साथ, डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो हर कलर के मुताबिक वो थी लिस्ट। और मुझे ये था कि अयान की क्लास मुझे नहीं पता था कौन सी क्लास में, तो यहाँ पे मैं लिस्ट पे इसका नाम ढूंढ रही हूँ। और जब मुझे नेम मिल चुका था तो फिर हम लोग इनके प्लेग्राउंड में गए। वहाँ पे इनके टीचर्स जो हैं खड़े हुए थे और वहाँ पे टीचर्स की बैक साइड पे लिस्टिंग सेम कलर की लिस्ट थी, ताकि हम लोग इजीली फाइंड कर सकें कि इनकी क्लास कौन सी है। तो नेम ढूंढने के बाद जी हम लोग आगे जा रहे हैं प्लेग्राउंड की तरफ। और यहाँ पे मैं जुहान को ढूंढ रही थी, वो थोड़ा आगे पीछे हो गया था, तो जुहान को मैंने पकड़ा, अयान को लिया जी। हम लोग अभी जा रहे हैं ग्राउंड की तरफ। और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे और कहते थे हम लोगों ने अभी खेलना है, लेकिन अभी खेलने का टाइम नहीं था, सिर्फ टीचर्स से मिलने का टाइम था, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो। और इन्होंने वही मतलब एहतियात के तौर पे ज़मीन पे निशानात लगाए हुए हैं, ताकि डिस्टेंस जो है वो बरकरार रहे हर बच्चे के दरमियान। और आपको भी पता है, क्योंकि जो स्कूल स्टार्ट हुए हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में स्टार्ट हुए हैं इस वायरस की वजह से। पेरिस में मतलब जो हमारा एरिया है वहाँ पे हम लोगों के दोबारा स्प्रेड हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस वबा से बचा के रखे, आमीन सुम आमीन। और हम लोगों को आज से जो है वो कहा गया है कि 11 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उन्होंने कंपलसरी जो है मास्क पहनने हैं, लाजमी पहनने हैं। और अगर वो मास्क भूल आते हैं तो स्कूल उनको देगा, उनको प्रोवाइड करेगा। तो अयान को मैंने छोड़ दिया, उसकी टीचर से भी मैं मिल ली और अब मैं जा रही हूँ जुहान को स्कूल में छोड़ने। और जुहान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत खुश था और बार बार पूछ रहा था कि मेरी टीचर कौन है, उसका नाम क्या है। तो मैंने कहा बेटा आगे जाके देखते हैं कौन है, क्या है, मेल है फीमेल है। तो इस बार जो है अयान की टीचर जो है वो एक फ़ीमेल है। लास्ट ईयर वो मेल
एक मेल भी था और एक फ़ीमेल भी थी। और इस साल जो है ज़ुहान का जो टीचर है वो एक मेल है। और मज़े की बात यह है कि जो नेम था टीचर का लास्ट ईयर आयान का, सेम नेम वाला जो है इस दफ़ा ज़ुहान को मिला है। लेकिन ये दो डिफरेंट बंदे हैं, तो वो काफ़ी जो है ना एक्साइटेड थे कि ये मेरे वाला टीचर है या वो भाई वाला है। तो वो मैं उसको समझा रही थी। और जैसे कि आपने अभी देखा होगा वीडियो में कि स्कूल के अंदर भी एंटर होने के लिए सैनिटाइज़र यूज़ करना है, और एक प्रॉपर एक बंदी खड़ी हुई है जो सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट कर रही है पेरेंट्स को। और पेरेंट्स के हवाले से था कि एक पेरेंट अलाउड है अंदर जाने के लिए स्कूल के अंदर, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं देखा। बाहर लिस्टिंग में और लिखते हैं और जब अंदर जाते हो तो और माहौल बना हुआ होता है। पेरेंट्स मैंने दो भी देखे हैं। तो आई थिंक जिनका पहला बच्चा है, पहली बार जा रहा है, वो उसके साथ तो चलो कोई बात नहीं, होता है, ऐसा होता है कि दोनों पेरेंट्स हों। तो मैं तो आपको पता है मैं सिंगल मदर, तो मुझे कोई इशू नहीं था इस बारे में। तो अभी हम लोग ऊपर क्लासरूम की तरफ आ गए हैं और हम लोग नेम ढूंढ रहे हैं ज़ुहान का, ताकि ज़ुहान अपनी चीज़ें जो हैं उधर रख सके। और उसके बाद जो है ज़ुहान जाएगा क्लासरूम में, अपने टीचर से मिलेगा। और हर साल हमें डॉक्यूमेंटेशन देते हैं और हमें जो है फ़िलअप करना होता है नेम और टेलीफोन नंबर्स और ये सब पेरेंट्स के। और ज़ुहान इतना एक्साइटेड था कि वो पहले ही अंदर क्लासरूम के अंदर चला गया था। और बाद में मैंने उसको बुलाया कि आओ और फिर आप अपनी चीज़ें बाहर हैंग करो। तो यहाँ पे जी ये क्लासरूम है और मैं एक फॉर्म फिलअप कर रही थी टीचर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने पूछना था कि बच्चे ने स्कूल में खाना है, क्या खाना है, मीट खाता है, नहीं खाता, तो वो सारी डिटेल उनको दी। और आयान जो है पूछ रहा था मामा मैं वहाँ खेलने जा सकता हूँ कि नहीं। तो मैंने उसको बोला अच्छी बात है, जाएं बेटा जाएं, क्योंकि आपके फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए हैं। जो लास्ट ईयर के क्लास फेलो थे वो भी इसको मिले, जो इसके साथ डे केयर सेंटर में थे वो भी मिले। तो बहुत हैप्पी था कि उसको ना एक प्लेग्राउंड वाला माहौल मिला। फ़र्स्ट डे है, फ़र्स्ट डे में तो ऐसा ही होना है। और यहाँ पे उसको इसका एक फ्रेंड मिल गया और जिसके साथ वो खेल रहा है। तो वापसी पे भी बहुत एक्साइटेड था। जब मैं इसको लेने गई ना वापस, तो कह रहा था मामा हम लोगों ने ना पोएम सुनी, हम लोगों ने जो है कहानियाँ सुनी, हम लोगों ने ये किया वो किया। इतनी खुशी से, इतनी प्राउडली बता रहा था ना कि मतलब मैं भी खुश हो गई थी कि यार क्या बात है। तो ये जी टीचर्स ने मुझे ये फॉर्म फिलअप करने के लिए दिए थे, उसकी साथ में इसकी कॉपी भी है। जो ये कॉपी जो है मेरे और टीचर के दरमियान एक कम्युनिकेशन का बायस बनेगी, जिसके लिए कोई भी मुझे कोई सवाल हुआ, कोई भी काम हुआ, तो मैं इस पे नोट करके टीचर को दूंगी। सो गाइस आज है 1 सितंबर और आज से यहाँ पे मास्क जो है कंपलसरी हो गया है, मतलब लाजमी हो गया है मास्क। और बिना मास्क के आप कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। अगर बाहर जाओगे तो तकरीबन आई थिंक 135 और 200 समथिंग का आपका फ़ाइन है। और स्कूल में भी एक ही पेरेंट अलाउ है, मतलब नॉर्मली 2 पेरेंट जाते हैं, यानी तो 2 देखे हैं। न्यूज़ में तो बता रहे थे 1 पेरेंट इज़ अलाउड टू एंटर इन द क्लासरूम। खैर ये थी छोटी सी स्टोरी। एक को मैंने पहले ड्रॉप किया, फिर दूसरे को किया, और बस अभी मैं जा रही हूँ गाड़ी की तरफ, फिर जाना है ऑफिस। तो जी मैं यहाँ पे ऑफ़िस आ चुकी हूँ। और ऑफ़िस जो है, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बताया कि आजकल मैं पार्ट टाइम पे जॉब कर रही हूँ, तो टाइमिंग थोड़ी काफ़ी मेरे लिए मुनासिब है बच्चों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देने के लिए, लाइक सुबह भी और शाम भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मुझे कोई इशू नहीं है। और उसके बाद जी मैंने हल्का फुल्का सा लंच किया कोलीग्स के साथ, और फिर जी थोड़ा सा काम करके तो टाइम हो गया बच्चों को पिक करने का स्कूल से। लेकिन उससे पहले मुझे थोड़े काम थे। शॉपिंग जो मॉल है हमारे घर के पास, उधर ही हमारा बैंक वो शिफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं मॉल आई हुई हूँ थोड़ा सा अपना काम करने, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं आई थी, येस्टरडे तो मेरा काम नहीं हुआ, तो काफ़ी पेंडिंग पे था ये काम। तो मुझे लगा कि आज मैं कर लूँ इससे पहले कि बच्चों को मैं ले आऊँ स्कूल से। तो मैंने क्या किया कि अपने काम निपटाए, उसके बाद जो है मैं बच्चों को लेने चली गई थी स्कूल। और यहाँ पे भी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मॉल में भी ना जो है बिना मास्क कोई बंदा नहीं घूम रहा, हर किसी ने मास्क पहने हुए हैं। और मास्क जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपसे भी कहूँगी कि प्लीज़ मास्क पहना करें और अपने आप को बचा के रखें इस बीमारी से, और ख़ुद भी एहतियात करें। दूसरों के लिए भी सेफ़्टी है, आपके लिए भी सेफ़्टी है, ये इसलिए आपको बार बार कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है।
खैर उसके बाद जो है मैं आई थी जी रिचुअल्स में, एक शॉप है ये रिचुअल, तो मुझे यहाँ से एक स्क्रबिंग लेनी थी अपने लिए, जो बॉडी स्क्रब होता है वो लेना था, और एम्बियंस एक स्प्रे थी, एम्बियंस स्प्रे वो भी लेनी थी, लेकिन मुझे ना उसकी जो खुशबू है कुछ अच्छी नहीं लग रही थी अब दोबारा से, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद जी मैं आ गई जी पार्किंग में, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया और बच्चों को मैंने पिक करना है स्कूल से, मतलब टाइम तकरीबन हो ही गया था और मैं ऑलरेडी लेट हो रही थी। तो उसके बाद जो है मैंने बच्चों को पिक किया, तो फिर हम लोग आए घर पे, और घर पे मेरा बिल्कुल भी खाना बनाने को दिल बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने फिर उबर ईट्स के ज़रिए जो है घर पे खाना मंगवा लिया, और मैंने मंगवाया जी चाइनीज़। आई डोंट नो ये चाइनीज़ है कि थाई या आई डोंट नो, मुझे ये होता है कि नूडल्स खाने हैं ये वाले। और ये नूडल्स जो हैं इसमें हैं एग्स, कैरेट्स, चिकन और पीनट्स, और ये हैं जी हलाल। अब हलाल जहाँ पे होगा मैं वहीं से ऑर्डर करवाऊँगी ऑब्वियसली, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। तो बच्चों के लिए जो है ये वाले मैंने उनको ये नहीं दिए क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक स्पाइसेस थे, उनके लिए मैंने दूसरे मंगवाए हैं। इसमें भी चिकन एग है, लेकिन इसमें ना पीनट थे और ना स्पाइसेस थे। और बस ये था हमारा डिनर। उसके बाद जो है हम लोग एज़ यूजुअल अपनी जितनी पड़ोसनें हैं इकट्ठी होती हैं शाम को, और काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा था कि मैंने आपको ये वीडियो शॉर्ट नहीं दिखाया, क्योंकि जो मेरी लास्ट वीडियो में शो नहीं हो रहा कि हम लोग जो है अपनी गॉसिप टीम तैयार जो होती है वो नज़र नहीं आ रही। तो ये रही हमारी गॉसिप टीम। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।